अगर आपकी लीडरशिप हल्की हो, वीक हो, या वो इतनी मुतहम्मिल नहीं है जो वो कहते हैं और जो कुछ हुआ होता है उसके लिए, तो वो फिर एक आपका मजाक उड़वा देते हैं। आप ये देखें कि इस वक्त इंडिया के अंदर हालत ये है कि उनके जो लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, वो भी जो हैं अजीब अजीब किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं, और फिर साथ ही इनकी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो अजीब किस्म की स्टेटमेंट्स देती है। और ख़ास तौर पे ये तो एक भोंडा मजाक किया है उनके एयर चीफ साहब ने हमारे साथ कि आप 90 दिन तो सोते रहे और एकदम आपको जाग आई तो आपने कहा जी कि हमने पाकिस्तान के 5 प्यारे के। ये ऐसे नहीं होता। मैं इंडिया में रहा हूँ जी 99 से 2003 तक। मेरा ये तजर्बा है कि ये एक शेवा बनाया हुआ है इन लोगों ने, इंडियन लीडरशिप ने, कि ये जो इनका दिल आता है वो कहते हैं। क्योंकि मुझे याद है कि जब ये 99 में इनका एक ऑपरेशन जो हुआ था कारगिल में, उसमें इनके जो एयर चीफ थे उनका नाम एयर चीफ मार्शल टिपनेस था। अच्छा। टिपनेस साहब ने जो उस वक्त ऑपरेशन करने की कोशिश की थी सफ़ेद सागर के नाम से, उसमें उन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया कि ही हैड टू बी कट टू साइज बाय द आर्मी चीफ। उन्होंने कहा कि भाई इस तरह नहीं है, फ़ौज ने भी ज़मीन पर जंग लड़ी और हम लोगों की भी कोई जो है वो काविशें थी जो कि आप अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो इनकी एक पुरानी आदत है। फिर उसके बाद जब इनके जो उसके बाद जो चीफ आए कृष्णा स्वामी, वो भी उनसे भी मेरी मुलाकात रही और वो एक अच्छे प्रोफेशनल थे। लेकिन ये था कि उनको जब ये कारगिल का आफ्टरमाथ हुआ था और उसके बाद जब टिपनेस साहब को वीपी मलिक साहब ने चुप करा दिया तो उन्होंने इतने कोई बोलने की कोशिश नहीं की। हालांकि वो भी बड़ा मुश्किल टाइम था इंडियन आर्म फोर्सेस के ऊपर जब हमारी फौजें बॉर्डर पे लगी हुई थी। तो ये तो एक इनकी ट्रेडिशन है। फिर आप देखें 2019 के अंदर उसमें भी इनके जो चीफ थे उन्होंने जो थी बड़ी बढ़ा चढ़ा के बातें की कि जी हमने पाकिस्तान के टेरिटरी को वायलेट किया और हमने इनके 300-350 वहाँ पे टेररिस्ट मार दिए। जबकि ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये थी कि वहाँ पे सिर्फ कुछ दरख्त गिरे और एक आधा कौवा मरा जी। तो ये इनकी झूठ बोलने की आदत जो है ये आज की नहीं, ये पुरानी है। इसी तरह जब इनके अपने जहाज़ गिरे तो उसके ऊपर भी ये झूठ बोलते रहे उस वक़्त भी कि जी हमारे कोई जहाज़ नहीं गिरा। वो तो अगर अभिनंदन इस तरफ ना गिरता पाकिस्तान की तरफ तो उन्होंने तो कहना था हमारा तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं है जी। इसी तरह फिर जब अभी 6 और 7 की रात को जब इनके जहाज़ गिराए गए, 7 जहाज़ गिराए गए। अब आप लीडरशिप का देखेंगे कितना फ़र्क है। हमारे चीफ ने कहा जी हम कोई भी जहाज़, एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू ने कहा कि हम कोई भी जहाज़ क्लेम नहीं करेंगे जब तक हमारे पास 100% कन्फर्मेशन नहीं होगी। और जूं कन्फर्मेशन होती गई तो ये लोग बताते रहे कि जी ये हमारे इतने जहाज़ हो गए, इतने जहाज़ हो गए। हम लोग 4 से शुरू हुए, फिर 5 पे गए, फिर 6 पे गए और फिर 7वां भी जो है वो ग्राउंड सोर्सेज और इंटेलिजेंस सोर्सेज से कंफर्म हुआ कि जी 7वां जहाज़ भी जो है वो चौथा रफेल वापस नहीं आया। और उसके बाद ये जो है हम अभी भी एज एयरफोर्स क्लेम नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि 7वां जहाज भी उनका गिरा हुआ है। अच्छा सर, उसमें आपने एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि हमें 7वें की भी एम्बिग्विटी है, हमें है कि वो भी हमने गिराया लेकिन हम उसको अनाउंस नहीं कर रहे अंटिल एंड अनलेस हमारे पास ऑथेंटिक सबूत ना हो। इज दैट सो? नहीं जी, देखिए जो है ना 7वां जहाज भी गिरा है, 4 उनके रफेल जो हैं वो मिसिंग हैं। और ये मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हमने इतना डिले इसीलिए किया जी कि हमारे पास एयरफोर्स की जो मीन्स थी उसके अंदर कंफर्मेशन नहीं आ रही थी। देखिए जब 5 पैरामीटर्स हों जिसके ऊपर आप डिक्लेयर करते हैं कि जी जहाज जो है वो किल है, अगर आपके 3 पैरामीटर्स हों तो आपके पास ये तो मेजॉरिटी तो है, लेकिन ये है कि आपके पास टोटल जो कंफर्मेशन है वो नहीं है। तो एयरफोर्स के चीफ जो हैं उन्होंने ये कहा कि हमारे पास जब तक पूरे 5 की नहीं होगी हम नहीं क्लेम करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद हमारे पास दूसरे मीन से भी
ये कंफर्मेशन आ गई कि उनका जो है चौथा रफेल भी मिसिंग है और हमने 4 रफेल उस एनकाउंटर में इनके गिराए हैं। तो आप देखें कि इस बात को कंफर्म करने में कोई 15-20 दिन लग गए और हमने जो चौथा रफेल है उस वक्त डिक्लेयर किया कि जी इनका चौथा रफेल गिरा हुआ है, क्योंकि वो तो मानने को तैयार ही नहीं है ना। बिल्कुल। वो तो कहते हैं कि जी हमारा पता नहीं एक आधा जहाज गिरा है और बस उसकी बात खत्म कर देते हैं, जबकि उन्होंने 7 जहाज जो है वो अपने खोए। 4 उनके रफेल थे, एक मिराज 2000 था, एक SU-30 था, एक MiG-29 था। तो आप देखें कि 7 जहाज उन्होंने अपने गंवाए हैं और इसके अलावा भी एक उनका जो था एक हेरोन जो ड्रोन था वो भी गिरा। बात ये है जी कि इंडियन एयर चीफ ने आज ये जो स्टेटमेंट दी कि जी हमने उनके जो है 5 जहाज गिराए, वो उन्होंने जो 5 गिराए बताएं तो सही कौन से जहाज गिराए हैं उन्होंने, और फिर उनके किसी जहाज ने तो मिसाइल मारा नहीं। जी बिल्कुल। अब यही कह सकते थे शर्मिंदगी से कि हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने मार दिया। बिल्कुल सर, ये बताइए कि पाकिस्तानी अवाम ये जरूर जानना चाहेगी कि पाक फ़िज़ाइया के पास मजमूई तौर पर कितने तैयारे हैं, जिनमें F-16, J-10C और दीगर शामिल हैं। हमारे पास अच्छे खासे नंबर में JF-17 हैं, हमारे F-16 हैं, हमारे J-10s हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि ये जो उनके चीफ हैं, ये मुझे लगता है कि ये S-400 की कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं कि जी S-400 ने ये जहाज़ गिरा दिए। भाई आपको कहाँ सोते में ये नज़र आ गया कि इनके जहाज़ गिर रहे हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि एक चीफ साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं है और हमारे पास क्लेम हमारा जो है ऑपरेशन कामयाब रहा, तो फिर ऑपरेशन बंद कौन करता है जब ऑपरेशन कामयाब हो रहा होता है जी। और फिर 2 दिन के लिए उनकी एयरफोर्स डाउन हो गई। उनके तो अपने जो थे ये CDS ने खुद कहा कि हमारी एयरफोर्स जो थी 2 दिन के लिए नाकारा थी और वो नहीं उड़ी। जब 2 दिन के लिए नाकारा थी और नहीं उड़ी तो आप इसका जवाब दीजिए कि वो जो एयरफोर्स उड़ नहीं रही थी वो क्यों नहीं उड़ रही थी भाई? आप ये तो बताइए। क्योंकि देखिए ये उनके यहाँ लीडरशिप का खुफ्तान है और ये जो है उनकी जो लीडरशिप है उसके ऊपर जो है इस वक्त प्रेशर है, चाहे वो ये जो है पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे वो उनकी मिलिट्री लीडरशिप है, उनके देयर इज अ प्रॉब्लम इन देयर लीडरशिप। बिल्कुल सही, क्योंकि उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं और फिर मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर भी पॉलिटिकल प्रेशर है कि आप ये स्टेटमेंट दें। अब मेरा नहीं ख्याल कि एक बंदा जिसके अंदर अपनी समझ बूझ और अक्ल हो और वो आके ये स्टेटमेंट दे जो उनकी चीफ ने दी। बिल्कुल सर, उन पे प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है और हम देख रहे हैं कि हुकूमत किस तरह से उनकी हुकूमत बुखलाहट का शिकार है कि जो भी उनसे सवाल पूछ रहे हैं वो उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। आज अपोजिशन लीडर